भाई सीधे सीधे समीकरण है। माजिद के पास दलित प्लस मुसलमान है और माजिद अली की जहां से गिनती शुरू होगी वहां इमरान मसूद दम तोड़ चुका होगा, क्योंकि माजिद अली के पास इतना और दलित का आ रहा वहां से उसकी गिनती शुरू होगी और जहां से उसकी गिनती शुरू होगी वहां पे इस प्रत्याशी की वहां पे ये प्रत्याशी दम तोड़ने का काम करेगा। इमरान मसूद स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फरहाद गाड़ा जी, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सहारनपुर लोकसभा में पहले चरण का मतदान होगा कल यानी कि 19 अप्रैल को, और कल यानी कि जो 17 अप्रैल गई है इसमें एक रोड शो हुआ है। जो गठबंधन प्रत्याशी हैं इमरान मसूद साहब, उनका रोड शो हुआ है, प्रियंका गांधी उनके साथ थी। उसी को लेकर फरहाद आलम भाई की एक वीडियो वायरल हो रही है। ये कुछ रोड शो से खफा नजर आ रहे हैं। बात करने के लिए फरहाद भाई के पास आया हूँ। फरहाद जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपके, बहुत भाई आपने टाइम निकाला उसके लिए आपका शुक्रिया बहुत बहुत। जी फरहाद भाई, कल आपके प्रत्याशी ने एक रोड शो निकाला और उससे आप बड़े खफा नजर आ रहे। आप वोट की चोट देने की बात कर रहे, क्या है पूरा मामला? देखिए भैया, हम लोगों ने आपसे पहले भी इंटरव्यू हुआ था, उसमें हमने एक बात कही थी कि जो उन्होंने एक नारा दिया, मेरा मान मेरा संविधान, ये हमने कहा था नारा ही गलत है। हमने कहा था नारा मेरा का मतलब होता है एक, हमारा का मतलब होता है बहुत सारा। हमने जब भी कहा था कि नारा सही है कि हमारा मान और हमारा संविधान, लेकिन वो उनका हमारा मान है संविधान से कोई मतलब नहीं है। उनका मानना है हमारा मान हमारा संविधान और हमारा परिवार, उससे बाहर वो नहीं जाते हैं और वो किसी भी मुसलमान को बर्दाश्त दूसरे को नहीं कर सकते हैं। हम समाजवादी पार्टी गठबंधन के लोग हैं, लेकिन आत्मसम्मान होना चाहिए वो सबसे पहले इंसान का, गठबंधन बाद में है। कल जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का सहारनपुर में अपमान करने का काम हुआ, मेरे जिलाध्यक्ष जिले कप्तान चौधरी अब्दुल वाहिद साहब कल उस गठबंधन में, वो यहाँ पे गठबंधन के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, तो क्या उन्हें उस गाड़ी में नहीं होना चाहिए था? उमर अली खान वो एमएलसी हैं, वो सोनी विधायक के बेट से हैं, क्या उन्हें वहां होना चाहिए था? बैकवर्ड समाज के कद्दावर नेता आसुम मलिक साहब, वो विधायक समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव के बाबा में बैठ कर काम करते हैं, क्या वो कल वहां ना होते हैं? लेकिन नहीं, जो मैं बार बार कहता हूं, उनकी जो सोच है, उनकी सोच एक ही सोच है कि हमारा परिवार हमारा सम्मान, और ये जो जनता 60-70 साल से वोट देने का काम कर रही है, ये भाड़ में जाए, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। और वो कल के रोड शो से साबित हो गया। तो अब वोट की चोट करेंगे आप? वोट की चोट एक जनता करेगी जिनका अपमान कल हुआ, जिन्होंने देखा कि मसूद अख्तर साहब वो कहीं नजर नहीं आए, आसुम अली साहब वो कहीं नजर नहीं आए, चौधरी अब्दुल वाहिद साहब वो कहीं नजर नहीं आए, जितने भी समाजवादी पार्टी नेता और तो मनोज चौधरी जिला पंचायत चेयरमैन और विधायक वो भी वहां सड़कों पर घूमते नजर आए, किसी को सम्मान देने का काम किया। अभी पिछली बार मेरे के चुनाव में अखिलेश यादव यहाँ आए थे, तमाम नेता उनके साथ खड़े थे, लेकिन कल प्रियंका गांधी यहाँ आई, उनके साथ सिर्फ मेरा मान और मेरा परिवार वाला वही बैठा था, उसके अलावा कोई दूसरा मान नहीं था। तो सम्मान किधर हो रहा है आप लोगों का? सम्मान जहां सम्मान होगा वहां सम्मान देने का काम होगा, वहां वोट देने का काम होगा। यहाँ सम्मान बिल्कुल नहीं हो रहा। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं का कल जो अपमान हुआ उसका बदला ये कल को उंगली के बटन से, जो अभी जो उसने कहा था शाहरुख खान ने कि ये उंगली करो, वो उंगली होगी कल, उंगली होगी कल वो, और उंगली से जवाब दिया जाएगा। नहीं, उधर तो अपमान हो गया, सम्मान किधर है ये तो बताओ। हम क्या करें? सम्मान पीडीए का सम्मान होगा कल। पीडीए के तो गठबंधन प्रत्याशी हैं आपके। कल पीडीए का सम्मान होगा। पीडीए ना रहा अखिलेश यादव का और आप उनके नेता हैं। हमारी जो रणनीति है ना, भाजपा रहो, हम भाजपा रहेंगे तो हमारा सम्मान होगा। इस प्रदेश को भाजपा रहा, प्रदेश को बचाएंगे जो हमारा सम्मान होगा। तो भाजपा को गठबंधन ही तो रहा होगा। गठबंधन सारे उत्तर प्रदेश में रहेगा, लेकिन सहारनपुर का जो समीकरण है वो दूसरा है। सहारनपुर में क्या समीकरण? सहारनपुर का समीकरण दूसरा है। यहाँ दलित मुसलमान साथ चलेगा तो भाजपा हारेगी, नहीं तो नहीं हारेगी। तो इसका मतलब माजिद अली की तरफ सम्मान हो रहा है आप लोगों का? मैं क्या कर रहा हूं, हमें भाजपा रहनी है ना। भाजपा कैसे हारती है उस पर काम करना, और सब मुसलमानों को देखना होगा कि दलित मुसलमान मिलकर वोट की चोट करेगा, तभी यहाँ भाजपा हारेगी, तभी प्रदेश बचेगा, तभी देश बचेगा। और अगर आप मुंतशिर रहोगे तो फिर आप 5 साल, क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूं
दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। अंग्रेज जो आज सोचेगा कि हमें 10 साल के बाद क्या करना, मेरा हिंदू भाई और आज शाम को सोचेगा कि तुम्हें सुबह क्या करना, और मेरा जो मुसलमान भाई है ना, ये हर बार गलती करने के बाद कहता है कहला ओफो बहुत बुरा हुआ। तो मेरी मुसलमान भाइयों से अपील है खासतौर से कि दलित समाज बहुत बड़ी तादाद में आपके सामने खड़ा देख रहा है, आप सब लोग मुत्तहिद होकर दलित और मुसलमान इकट्ठा होकर वोट करने का काम करें और भाईपो करने का काम करें। रोड शो में काफी भीड़ थी सर समाज की, अरे भैया देखिए, और आप गठबंधन के नेता होकर ऐसी बातें कर रहे देखिए हैं। प्रियंका गांधी गले मरे हैं। कौन है गलेमर? गलेमर को देख रहे सवाते हैं। तो ये प्रियंका गांधी के लिए भीड़ थी, इमरान मसूद के लिए नहीं थी? दूसरी बात एक बात और बताना मुझे आप, कल प्रियंका गांधी जी कहाँ गई, माथा कहाँ टेका? साकुबरी देवी में, जैन मंदिर में, गुरुद्वारे में वोट लेंगे मुसलमान का, माथा टेकेंगे मंदिर में, मतलब मुसलमान का नाम भी नहीं लोगे, मुसलमान अब सबके बताओगे, माथा मंदिर में टेकोगे, वोट मुसलमान का लोगे। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता समाज में नहीं दोगे और वोट लेने की बात करोगे, कैसे वोट दें? सबसे पहले सम्मान है, सम्मान का समझौता नहीं होगा। आपने मंदिर मस्जिद की बात करी थी, अभी एक माजिद अली के भाई KR के खान है, उनका एक ट्वीट काफी वायरल कर रहे हैं। आपके जो गठबंधन प्रत्याशी है मदरसों के लिए, आपको मालूम ही होगा। गठबंधन प्रत्याशी कुछ पता ही नहीं है, उसे यही नहीं पता कि जिसकी वो जगह कर रहे हैं ना, वो हिंदुस्तान की नागरिकता उसके आदमी के पास नहीं है, वो बता रहे खाते की रिमोट मांग रहा KR के, जिसका इतना बड़ा लेवल है, हिंदुस्तान की नागरिकता उसके पास नहीं है, जिसकी वो बात कर रहे हो ना, ये नहीं पता KR क्या है कौन, तो क्या जवाब देना इस बात का? ये प्रचारित तो कर दिया ना उन्होंने। अरे बात इस बात करो ना, उसका भतीजा गाड़ा तेले को धमकी देना काम कर रहा है, तुम्हारा इलाज कर दूंगा, ट्वीट कर रहा है कि तुम्हारा इलाज कर दूंगा। कौन? इसकी बात करो, हमजा मसूद तमाम गाड़ा तेले चैलेंज कर रहा, नाम लेकर के नाम। अरे भैया वो तो जग जहर वीडियो है, नहीं, मैंने एक वीडियो उनका इंटरव्यू 5 बजे तक रुको, तुम्हारा इलाज कर दूंगा गाड़ा तेलों का। एक इंटरव्यू वो कह रहे, उनसे एक बिरादरी के नाम पर अगर सवाल किया गया तो हमजा मसूद तो कह रहे हैं कि मैं कोई, ना ही तो मैं गाड़ा, नहीं मैं तेली, नहीं मैं शेख, मैं तो एक भारत का नागरिक हो, तो एकता की बात कर रहे हैं। वो तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो तो कहीं हमन कर रहे हैं, कई कई मंदिर माथा टेक रहे हैं, तो जो आज का मत था उन्होंने। अरे भैया अभी पूरे चुनाव में इमरान मसूद पूरे मंदिर माथा टेक नहीं कर रहे हैं। अभी जब रसीद मसूद की 13वीं थी तो 13वीं में हमन नहीं हुआ, काजी के हमारी हलाल हल बांटनी होती है, काजी के हमारी हलाल बाल बांटनी होती, एक आध बार हो जा। अब ये बैकवर्ड समाज जा चुका है, और ये बैकवर्ड समाज बहुत सुकून से, बहुत फुर्सत से सब बैठा देख रहा है कौन क्या कर रहा है। और जिस तरह से बैकवर्ड समाज को कल इस रोड शो में जलील किया गया ना, मेरे पूर्व विधायक मसूद अख्तर साहब का अपमान हुआ, मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद का अपमान हुआ, मेरी पार्टी के विधायक असुम अली साहब का अपमान हुआ। वो रोड शो पे कहीं दिखे क्या? वो लोग मान सम्मान नहीं रखते हैं क्या? मान सम्मान एक ही परिवार का मान सम्मान होगा, एक ही शख्स का मान सम्मान होगा कि वो शख्स जो है जो चुनाव लड़ रहा है आज, कल वो अपने चाचा को 2014 में क्या क्या कर रहा था रसीद मसूद साहब को? रसीद मसूद साहब के आखिरी टाइम में इलाज करने की बात कर रहा था, आखिरी टाइम में रसीद मसूद साहब की राजनीति को पूरी को खराब करने वाला कौन आदमी है? 2014 में अपने भाई के सामने चुनाव कौन लड़ रहा था? जो उसके साथ वो ईमानदार, जो उसके खिलाफ वो बेईमान। कल मसूद अख्तर को और आसुफ अली के बारे में क्या कसरत बोल रहा था, लेकिन 2014 में ये तो साबित किया ना इमरान मसूद ने कि मुस्लिम उनके साथ है, 4 लाख पार हो गए थे। अरे भैया विवादित बयान दे दो, और विवादित बयान देकर, लेकिन सारे मुसलमान ने इकट्ठा होकर, हम बार बार ये बात कर रहे हैं, सारे मुसलमान ने इकट्ठा होकर एक का कोट उन्हें दिया, जीत तो नहीं, हार गिरा, भाजपा जीत गिरा। और हजी फजल रहमान को आधा वोट इधर दिया और आधा वोट इधर दिया। हजी फजल रहमान की जीत 2019 में होगी ना, तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों 2014 का रिजल्ट चाहिए या 2019 का रिजल्ट चाहिए? 2019 वाला सम्मान चाहिए या 2014 वाला अपमान चाहिए? ये तय नहीं करना है। दलित इनकी तरफ देख रहा है, इकट्ठा होकर वोट करें, और इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में आप मुसलमान और दलित मिलकर भाजपा को हराने का काम करेंगे। भाजपा हारेगी तो संविधान भी बचेगा, देश भी बचेगा और प्रदेश भी बचेगा। भाजपा हारेगी, जीतेगा कौन? भाजपा हारेगी, जीतेगा कौन? जीतेगा पीडीए प्रत्याशी। कौन है वो? माजिद अली जीतेगा, खुल्ला खुल्ला करा, माजिद अली जीतेगा। सपा के नेता हैं आप? समाजवादी का नेता हूं, लेकिन पहले सम्मान समझौता सब तो ये समझा। पीडीए का मतलब कुछ और निकाल लिया आपने। पीडीए का मतलब नहीं है, पीडीए का मतलब है दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक, अगड़ा, पिछड़ा सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह हजी फजल रहमान को 2019 में सपोर्ट किया था, इस तरह सब मिलकर सपोर्ट करें। तो ये पीडीए इमरान मसूद पर लागू नहीं हो रहा क्या? अरे भाई कैसे लागू हो रहा है? वो तो अगड़ा,
और उनके पास कौन कौन सर्टिफिकेट है? शेख सरवरी का सर्टिफिकेट उनके पास है। क्या कि सर्टिफिकेट मेयर की सीट ओबीसी में आई, चुनाव कौन लड़ा? उनके परिवार से, मेरे परिवार से था। तो मुझे आप उन्हीं के परिवार से था। जरूर उनके पास तो 1000 सर्टिफिकेट है। और वो जो कह रहे हैं ना मैं हिंदू ना मुसलमान, वो बात सही है। टिक्का वो लगा ले, हमन वो कर ला, सारे काम वो कर ला, काजी की मारी हलाल हो जा, लेकिन काजी की मारी बार बार हलाल नहीं